जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने इंटरमीडिएट ग्रामर के सेक्शन में एक टॉपिक है, चैप्टर नेम है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर एक टॉपिक है वॉइस का। उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए उसके रूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी के अंतर्गत कई टॉपिक हैं। उस टॉपिक के अंतर्गत उसमें हमने वॉइस को लिया है आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए। वॉइस का मतलब होता है बच्चों वाच्य। वाच्य दो प्रकार का होता है, यानी वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य और इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट प्रधान होता है, मतलब जो वर्ब लगेगी वो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जो पैसिव वॉइस में होता है इसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रधान होता है और इसमें जो वर्ब लगती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अब यहाँ पे अगर हमको इसको बच्चों अच्छे से समझना है एक्टिव से पैसिव को चेंज करने के लिए, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं हम। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सारणी बना के दिखा रहा हूँ कि जैसे ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करते समय हमको किन किन चीजों का ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? वो सब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव में जब भी जाएगा तो अपने साथ बाई लेके आता है, बाई लग जाता है ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और एक चीज आपको इसमें और ध्यान देना है कि इसमें एक्टिव से पैसिव करते समय, एक्टिव से पैसिव जब भी हम चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव, इसमें हमको मेन वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में करेंगे। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव को चेंज करेंगे तो जो हमारा मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब हमको थर्ड फॉर्म में यूज करना है। और यहाँ पे ये बात होती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करना। इसमें जो भी हमारे नाउन्स होते हैं और जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, नाउन्स तो आपको चाहे सब्जेक्ट में रहेंगे या तो फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएंगे या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएंगे, नाउन्स आपके वही के वही रहेंगे। लेकिन जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन को यदि हम चेंज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट में आपका मान लीजिए आई है और यहाँ ऑब्जेक्ट में आपको ले जाना है इसको। ऑब्जेक्ट में आप आई को क्या करेंगे? मी करेंगे। यू को क्या करेंगे? यू को यू ही करेंगे। वी को क्या करेंगे? वी को अस करेंगे। ही को क्या करेंगे? ही को हिम करेंगे। सी को क्या करेंगे? सी को हर करेंगे। अगर यदि इट रहता है तो इट का इट होता है और दे का देम होता है। ये हमको बेसिक चीज समझ के रखना है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम जो भी हमारा सब्जेक्ट में यदि आई है तो आई को हम ऑब्जेक्ट में करेंगे तो मी में करेंगे। यदि हमारे पास वी हो रहा है तो वी को अस में करेंगे। यदि सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट में हमारे पास हिम है, हमको सब्जेक्ट में लिखना है तो उसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ही लिखेंगे। ये तो बच्चों हमने आपको बेसिक जानकारी बताई कि जो एक्टिव से पैसिव में करते समय हमको बेसिक ध्यान देना है। इसके आगे अभी हमको इसमें टेंस के परिवर्तन को भी सीखना है, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको और इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं उसको समझाता हूँ। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसे अभी मैं आपको टेंस के चेंजिंग बता रहा हूँ कि एक्टिव में कौन सा टेंस रहेगा और पैसिव में जाएगा तो कौन सा टेंस हो बन जाता है। और इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करूं, मैं उसको याद करवा दूं। जैसे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं शॉर्टकट में यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये मान लीजिए एक्टिव में है। एक्टिव में अगर हमारा कोई सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर उसको हमको पैसिव में करना है
हमको उसको पैसिव में चेंज करना है। यदि इसको हमको पैसिव में चेंज करना है तो ये इसके आगे वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट के उसी प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट के आगे वाले टेंस में जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रह जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रह जाएगा। प्लस इसमें एक हेल्पिंग वर्ब और जुड़ जाती है, उसका नाम होता है बीइंग। तो कहने का मतलब है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको पता ही होगा कि इज, एम, आर होता है, उसी के आगे हमको बीइंग जोड़ देना है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इसके आगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये अपने आगे रम जाएगा। अब इसके आगे वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, इसमें नो चेंज होता बच्चों, मतलब हमको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये प्रेजेंट का हो गया। सेम ऐसे प्रोसीजर पास्ट का है, सेम ऐसे। सपोज करिए कि मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये कहां जाएगा? जैसे हमने इसको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, ऐसे सेम है। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो कहां जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यहाँ पे यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सेम, अभी जैसे हमने बताया आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस क्या हो गया? बी। वैसे इसी में भी सेम रहेगा ये, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? आपका बीइंग जुड़ जाएगा। और यहां पे यदि पास्ट परफेक्ट हो रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट रहेगा तो ये अपने आगे वाले में जाएगा। कहने का मतलब कहां चला जाएगा बच्चों? ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये चौथा टेंस अगर रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जैसे इसमें था भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, इसमें भी नो चेंज हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों? नो चेंज हो जाएगा। मतलब हमको इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना। ये पास्ट का हो गया चारों, ये प्रेजेंट के चारों हो गए, ये पास्ट के चारों। सेम ऐसे अभी हमको फ्यूचर का करना है। जैसे देखिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, तो सेम ऐसे जैसे यहाँ बताया गया वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा तो हमको इसमें नो चेंज करना पड़ता है, इसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यदि फ्यूचर का लास्ट वाला रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी क्या रहेगा बच्चों? नो चेंज। अगर इसको बच्चों हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे लिए आसान है, अगर इसको रट्टा मारने चलेंगे तो हमारे लिए बहुत कठिन है। बेसिक रूप में आपको क्या समझना है कि जो प्रेजेंट का चौथा टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो पास्ट का चौथा टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में दो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। कहने का ऊपर क्या निकल के आ रहा है इसमें कि जो एक्टिव वॉइस में हमारे एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में 8 ही टेंस होते हैं, क्योंकि 4 टेंस की यहाँ पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आप लोगों ने देख लिया होगा किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जैसे प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा, फ्यूचर का दूसरा और चौथा। अब ये तो मैं आपको टेंस के हिसाब से सिखा दिया हूं कि कौन सा टेंस रहेगा किस टेंस में जाएगा। अब आप लोगों को इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बेसिक रूप में कुछ इसकी हेल्पिंग वर्ब बता दे रहा हूं मैं, ताकि आपको एक्टिव पैसिव जब आप करने लगे तो आपको उसमें सहयोग मिले। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको एक, यहाँ मैं प्रेजेंट लिख रहा हूं, यहाँ मैं पास्ट लिख रहा हूं। बेसिक रूप में भी आप सिखा रहा हूं, बाकी आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं इसके लिए वीडियो डाल दूंगा अलग से, आप लोग उसको डिटेल में पढ़ लेना। फिलहाल अभी यहाँ इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमको इसको हेल्पिंग पर बहुत जानना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे ये इंडेफिनिट का है प्रेजेंट का,
तो यहाँ पे होता है डू और क्या होता है बच्चों, डज होता है। पास्ट इंडिफिनिट में जाएंगे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिड। ये मैं इंडिफिनिट की बात कर रहा हूँ, ये इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का है क्या होता है, डू डज, और पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, डिड होता है बच्चों। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, इज, एम, आर, और यहाँ पे क्या होता है, वाज, वर्ब होता है। परफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है बेटा हैज, हैव, यहाँ पे होता है हैड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, हैज बीन, यहाँ पे क्या होता है, हैव बीन, और यहाँ पे क्या होता है, हैड बीन। जैसे आपको पता ही है कि जब हम चौथे टेंस में जाते हैं तो जो चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तीसरे वाले में क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि डू डज डिड ये इंडिफिनिट की है, अब ये दोनों प्रेजेंट की है, एक इसकी है पास्ट की है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपकी किसकी है, ये कॉन्टिन्यूअस की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हो जाएंगी तीनों, ये दोनों किसकी हो जाएंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे हैज, हैव, हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा, ये बच्चों पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। उसी में पिन पिन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब ऐसे फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर का बड़ा ही आसान होता है, उसमें आपको एक तरीका आपको सीखना है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए विल है, सेल है, ये इंडिफिनिट का होता है। कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे जिसमें बी जोड़ देते हैं बच्चों, क्या होता है, विल बी, और यहाँ पे क्या होता है, सेल बी। परफेक्ट का बनाएंगे इसमें हैव जोड़ देते हैं, वी हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे इसमें, हैव जोड़ देंगे, विल हैव, और क्या होता है, सेल हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होता है, इसमें हम बीन जोड़ देते हैं। जैसे आपको पता ही है कि चौथे टेंस में जब भी हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं तो तीसरे वाले में क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा, विल हैव बीन, और यहाँ बच्चों क्या बन जाएगा, शैल हैव बीन। एक बार मैं फिर आपको इस पूरी हेल्पिंग वर्ब को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से मेरा इसको बातों को समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे देखिए डू डज डिड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में लगती हैं। ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है डू डज, डिड किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का है। क्वांटिटीज में जाएंगे तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर। तो इज, एम, आर किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और वाज, वर किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब इसको याद करते हैं, हैज, हैव, हैड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है हैज, हैव, और ये हैड किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो इसी में बीन जोड़ देते हैं, हैज बीन, हैड बीन और हैड बीन। फ्यूचर को मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ऑल ओवर ये बच्चों आपकी टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसको देखिए आपको जो बताया गया कि किस कौन सा टेंस रहेगा, किस टेंस में जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखते हैं, इसके बाद इसको मिलेज करके अभी आपको मैं 2-4 वाक्य बना करके सिखाता हूँ कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब न याद हो तो इसको घर पे बैठे क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब इसको याद कर लेना है। तो देखो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव में कैसे हम लोग चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, आई लाइक हिम। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, आई लाइक हिम। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सेंटेंस लिखने का फॉर्मेट होता है उसमें सबसे आगे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और मेन वर्ब किस फॉर्म में है, मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। मतलब अगर इसको पैसिव वाइज बनाएंगे तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आपको क्या बताया गया कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा। अभी मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि ही का क्या बनता है, ही का हिम होता है, आई का क्या होता है, आई का मी होता है। तो जैसे यहाँ पे आई है, ये जाएगा तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट में, मी, और ये हिम आगे आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, हिम वाला क्या बन जाता है बच्चों, हिम वाला बन जाता है ही। तो यहाँ जब हिम आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये
ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कहाँ जा रहा है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। तो ही के साथ कौन सी वर्ब चलती है, ही के साथ चलती है इज। और उसके बाद ये मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब आपको हमेशा थर्ड फॉर्म में रखना है। जब से आप पैसिव वर्ब बनाएंगे तो मेन वर्ब आपको थर्ड फॉर्म में रखता है। वर्ब के फॉर्म होते हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो किसी दिन मैं उसको आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो जैसे यहाँ पे लाइक का क्या बन जाता है, लाइक्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद ये जो आगे का सब्जेक्ट है ये जाएगा पीछे, तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है, मी। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल समझाया। ठीक है, इसी के साथ मैं एक आध दो एग्जांपल आपको और बताता हूं। जैसे मैं आपको यहां पे ले रहा हूं कि राम डिड नॉट किल अ टाइगर। अभी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, देखो टेंस तो आपको पहचानना पड़ेगा, टेंस पहचान के आपको सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि राम डिड नॉट किल अ टाइगर। तो अब ये टेंस कौन सा है बच्चों, यहाँ पे डिड लिखा है, तो डिड से आपको तुम पहचान में आ जाना चाहिए कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये कहाँ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होती है। लेकिन उसके पहले हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना चेंज कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, अ टाइगर, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, राम है। तो अ टाइगर को हम आगे लाएंगे, अ टाइगर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज। क्योंकि निगेटिव में है तो बच्चों निगेटिव में ही बनाना है। अफर्मेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव बनाना है पैसिव वॉइस, निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव में रहेगा बच्चों तो इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। मतलब सेंटेंस का फॉर्मेट जो रहेगा उसी फॉर्मेट में क्या करना है हमको, उसको बनाना है। केवल क्या करना है हमको, उसका टेंस बदल देना है। तो अ टाइगर वाज नॉट, और मेन वर्ब किस फॉर्म में कर देना है, थर्ड फॉर्म में कर देना है। तो अ टाइगर वाज नॉट किल्ड, उसके बाद बाय लगा करके जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से हमारे देखिए वीडियो को। Why are you eating an apple? ये देखिए, ये आपको एक सामने एक इंट्रोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस है, वाई टाइप वाला। अगर वाई टाइप में आपका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी आपका वाई टाइप में बनेगा। क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड में ही बनेगा। इसके लिए हमको सर्वप्रथम क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, आर लगा है। आर आपका किस टेंस में जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रह जाएगा, इसमें एक सहायक क्रिया और जुड़ जाएगी, बीइंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, या तो इज बीइंग बनेगा, या तो आर बीइंग बनेगा, या तो एम बीइंग बनेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि वाज लगेगा, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। एन एप्पल आपका सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, अतः इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद इज लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि दो शब्द की सहायक क्रिया होती है तो दोनों एक साथ नहीं लिखी जाती है, एन एप्पल। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, हम बीइंग लिखेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब को लिखेंगे। मेन वर्ब हमारे पास क्या है, ईट है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ईटेन होता है। उसके बाद बाय लगाएंगे, और जो हमारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमारे पास क्या बच्चों, यू है। यू को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा जो हमने आपको वॉइस के बारे में बताया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके लिए मैं और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इसको। ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।